सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही अपने उन सभी ग्राम चौकीदार भाइयों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जो इतनी प्यारी प्यारी अपनी फ़ोटो भेजे हैं। और आज के वीडियो में उन सभी की फ़ोटो लगाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कैसे हमारे ग्राम चौकीदार भाई कार्य कर रहे हैं। आपको पता है भले उनका मानदेय जो है अल्प है यानी बहुत ही कम है, लेकिन उनका जो कार्य है वो बहुत ही बड़ा है। आपको पता है आज जैसे संविधान दिवस है ना, जगह जगह पे जुलूस निकलेंगे, लोग रैली करेंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन इस कार्य को संभालने के लिए हमारे ग्राम चौकीदारों को खड़ा किया गया है। पे कोई झगड़ा ना हो, कहीं पे कोई विवाद ना हो, ऐसी कोई स्थिति ना हो कि दंगाई हो जाए। इन सभी की जिम्मेदारी हमारे ग्राम चौकीदारों के हाथों में दी है। आज हजारों की संख्या में लोग रोड पे उतरेंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी हमारे ग्राम चौकीदारों को दी गई है कि वो रोड के बाहर न जाए, कोई भी इंसान दंगा ना करने पाए। लेकिन जब वही ग्राम चौकीदार खुद रोड पे उतरते हैं मांगों को लेकर, उस वक्त कोई साथ नहीं देता है। जी हाँ, आपको पता है कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे ग्राम चौकीदार खुद अपनी मांगों को लेकर रोड पे निकलते हैं, और आपको पता है उस वक्त भी वो खुद को ही अपनी ड्यूटी पे लगा कर रखते हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे दंगा हो। मतलब वो अपनी मांग भी करते हैं और एक मर्यादा का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो। वो जब भी अधिकारियों के सामने जाते हैं, मैं देखती हूँ दूसरे कई विभाग के लोग जाते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, लेकिन ये लोग इतने नम्रता से बात करते हैं, इतने अच्छे से मांग करते हैं कि साहब देखिए हम ऐसा हुई जात है, ये है वो, ऐसे करके मतलब ऐसे बोलते हैं कि मतलब सामने वाला भी कहता है हाँ भाई आपका मानदेय तो हम बढ़वा ही देंगे। तो सच कहती हूँ, मैं हमेशा कहती रहती हूँ अपनी वीडियो में कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ग्राम चौकीदारों से जुड़ी हुई हूँ। देखिए कार्य जो कर रहे हैं हमारे ग्राम चौकीदार वो सराहनीय है। सरकार को दिखे या ना दिखे, मानदेय बढ़वाना सरकार का काम है, हमारा काम है। हमारे भाइयों की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, उनकी आवाज़ निरंतर उठानी है, बस यही हमारा उद्देश्य है। हमारे ग्राम चौकीदार भाई आज जगह जगह पर बैठक कर रहे हैं। उनको पहले से ही 2-4 दिन पहले से ही ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको पूरा ध्यान देना है। मतलब अधिकारियों ने उनको ये चीज़ का ध्यान दिया कि आपको ये चीज़, ये कार्य हैं आपके। लेकिन जब वही मानदेय के लिए उन्हीं अधिकारियों के पास हमारे ग्राम चौकीदार जाते हैं, या कभी ऐसा होता है कि बेगारी के लिए मना कर देते हैं, तो वही अधिकारी कभी कभी ऐसा कह देते हैं कि हमारे ग्राम चौकीदारों को काफ़ी बुरा लग जाता है। इसको लेकर हमारे ग्राम चौकीदार काफ़ी टाइम से परेशान थे। अब उन्होंने अपना खुद का संगठन बना रखा है और अब उनकी जो बात है उनके संगठन के लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्राम चौकीदारों में बदलाव आ रहा है। फिलहाल तो आज खुशी का माहौल है, हमारे बाबा भीमराव जी का अंबेडकर है। जी हाँ, आज 14 अप्रैल है और ये एक ऐसा दिन है जिसने भारत की तकदीर बदल दी। आज है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन। एक ऐसा महान व्यक्ति जिन्होंने हमें दिया है हमारा संविधान, हमारा अधिकार और हमारा पहचान। आज मैं खास तौर पर बात करना चाहती हूँ हमारे गांव की सुरक्षा में दिन रात खड़े रहने वाले हमारे ग्राम चौकीदार भाइयों की। ये वो लोग हैं जो हर मौसम में, हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन क्या उन्हें उनके अधिकार मिल पा रहे हैं? बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, समान कार्य का अधिकार, सम्मान का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो क्या हमारे ग्राम चौकीदारों को समान कार्य के बदले समान वेतन मिल रहा है? तो फिर सवाल यही है कि क्यों नहीं मिल रहा है हमारे ग्राम चौकीदारों को समान कार्य के बदले समान वेतन? अगर एक ही काम, एक ही जिम्मेदारी, तो फिर वेतन में इतना अंतर क्यों? आप भी जानते हैं कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे केस फंस जाते हैं जिसमें पुलिस को ग्राम पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। ग्राम पुलिस एक शब्द बन के रह गया है। क्या पुलिस के समान 1% भी हमारे ग्राम पुलिस को मानदेय मिल रहा है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार कह रही है 2 दिन की ड्यूटी का पैसा मिल रहा है, हमारे ग्राम चौकीदार कह रहे हैं हम तो पहली बात 2 दिन की ड्यूटी नहीं कर रहे, दूसरी बात हमें 30 दिन की ड्यूटी चाहिए। और फिर हम कहते हैं कि अगर एक इंसान मजदूरी भी करता है तो डेली की दिहाड़ी के हिसाब से उसको 700 रुपये मिल रहा है। हमारे ग्राम चौकीदार अभी भी अगर नहीं मिल रही 30 दिन की ड्यूटी तो वो
15 दिन की ड्यूटी तो कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ 15 दिन के हिसाब से 700 के हिसाब से उनका मानदेय, मतलब कुछ तो बदलाव कीजिए। देखिए, आज हो सकता है आप लोग को अच्छी खबर आ जाए, क्योंकि आज आप लोग को लेकर अनु भैया आप लोग की बातों को लेकर सीएम जी से बात करने वाले हैं। जी हाँ, निर्मल जी के थ्रू सीएम जी से बात होगी और सीएम जी के समक्ष आपकी समस्याएं रखी जाएंगी। अब इस पर क्या सीएम जी प्रतिक्रिया करते हैं, क्या इस पर आदेश देते हैं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारे जो ग्राम चौकीदार हैं तो उचित मानदेय दिया जाए। भाई, हम कह रहे हैं कि आपने निगम का गठन कर दिया है, निगम में कर्मचारियों का फिक्स वेतन कर दिया है और न्यूनतम वेतन की श्रेणी में रखा है कि भाई न्यूनतम वेतन से कम नहीं मिलेगा। और आपने कई बार ये भी कहा है कि भाई जितने भी कर्मचारी हैं सभी को न्यूनतम वेतन की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि न्यूनतम वेतन क्या 16,000 से कम नहीं होना चाहिए इस महंगाई में, है ना। तो हमारे ग्राम चौकीदारों को भी न्यूनतम वेतन की श्रेणी में रखना चाहिए। वैसे भी चुनाव के टाइम पे ये कहा गया था, लिखित में कहा गया था, यही सारी चीज़ें बातें लेकर जाएंगे कि लिखित में कहा गया था कि भाई आप लोग का मानदेय जो है 10,500 किया जाएगा। उस पर सीएम जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। तो बहुत सारी बातें होंगी, आज बहुत सारी बातें रखी जाएंगी और एक मर्यादित बात रखी जाएगी, कायदे में भाई अपनी मांग रखी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग जाकर चिल्लाने लगते हैं, तो अब जानते हैं भाई राजा के सामने कोई क्या ही चिल्ला सकता है। तो हमारे जो अनु भैया बहुत ही अच्छे से बात करना जानते हैं, मैं देखी हूँ, कई बार देखी हूँ और मुझे यकीन है कि आज वो कुछ ना कुछ अच्छी खबर लेकर आएंगे, कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो होगी ही और फिर हम देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं और सीएम जी आगे आप लोग को लेकर क्या आदेश देते हैं। तो आज भी सच बताऊं बहुत एक्साइटेड हूँ, देखिए क्या आदेश आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे लेकर कोई जानकारी आने वाली है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ग्राम चौकीदार भाई अपनी इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटो भेजे हैं और इतनी सारी फ़ोटो देख के तो मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। आप लोग बहुत ऐसी ईमानदारी से मेहनत से कार्य करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यकीन मानिए अच्छाई का हमेशा अंत अच्छा ही होता है। कहीं ना कहीं अभी आप भटक गए थे, कहीं ना कहीं आप गलत संगत में पड़ गए थे, इसलिए आज आप लोग की ये स्थिति है। यकीन मानिए अगर आप लोगों ने सही रास्ता चुना होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। मैं हमेशा कहती हूँ मानदेय न बढ़ने का कारण सरकार नहीं है, सिर्फ सीएम जी को हम दोष नहीं दे सकते हैं। आपस की फूट, आप लोग जो आपस में बटे हुए हैं। अभी सूर्यमान भैया बोल दे कि चलना है धरना करने, तो मैं कह रही हूँ गिरी हालत में किसी भी तरीके से 50 ग्राम चौकीदार उनके पीछे चले जाएंगे। वो 50 ग्राम चौकीदार 70,000 ग्राम चौकीदारों का नुकसान कर सकते हैं। तो आप अगर ऐसा कुछ होता है तो भैया आप उनको नहीं भैया हम तो नहीं जा पाएंगे, इसलिए नहीं जा पाएंगे कि कोई आपके पास अथॉरिटी नहीं है, कोई आपके पास ऐसा। सबसे पहली बात तो आप भी जानते हैं धरना करने के पहले कुछ नियम बनाए गए हैं, आप ऐसे नहीं रोड पे उतर सकते हैं। आपको पता है कई बार अभी रोड प्रदर्शन किया गया था हरदोई में, भैया ने किया, किस तरह किया आपने देखा, सम्मानजनक किया। अभी भैया 25 तारीख को मीटिंग किए पूरे शांतिपूर्वक और कई लोग आए, अधिकारी भी आए, बीजेपी के नेता भी आए, कई बड़े दिग्गज नेता भी बुलाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे, मतलब एक प्रोफेशनली वर्क, आप दंगा नहीं होता भैया। और ऐसे रोड में तो टहलते कितने भी घूम के चले गए, कुछ नहीं होता है। आज मैं कहती हूँ सूर्यवन भैया 50 लोगों को लेकर रोड में उतर भी जाएंगे तो क्या ही कर लेंगे, घूम फिर के फिर घर ही आ जाएंगे, है कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं करना है, सिस्टमैटिक वर्क करना है, आपको अपने संगठन पे विश्वास करना है। आपको भिड़काने वाले लोग बहुत मिलेंगे, आप ही के आसपास ही होंगे, वही लोग कहेंगे कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, निगेटिव बोलेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगी दिमाग में बहुत शक्ति होती है, जवान में सरस्वती का वास होता है। अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा, है ना। आगे हम बात करते हैं उचित मानदेय को लेकर। लगातार हमारे ग्राम चौकीदार मांग करते रहते हैं, सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, स्थायित्व की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए अब तो स्थायित्व ऐसा हो गया है कि जो सरकारी नौकरी में थे उन्हें भी हटाकर अब सब संविदा में किए दे रहे हैं। तो स्थायित्व तो ऐसा एक सवाल बन के रह गया कि कभी कोई स्थायित्व होगा कि नहीं होगा। और अब आप भी जानते हैं कि जो सरकारी में थे उनको भी रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं दिया जा रहा है ना। तो स्थायित्व तो जैसे एक सवाल बन के रह गया है। लेकिन सम्मान की बात करें तो उन्हें बिल्कुल भी ग्राम पुलिस की तरह सम्मान मिलना चाहिए।
वर्दी का अधिकार मिलना चाहिए। भाई एक गांव की जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, मुखिया हैं, तो उनको भी एक पहचान मिलनी चाहिए, तो सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए, उचित मानदेय मिलना चाहिए। भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी, हम कहते हैं कि वो 15 दिन आपकी ड्यूटी करेंगे, 15 दिन कहाँ जाएंगे, तो उनको 30 दिन की ड्यूटी दीजिए, आप प्रॉपर वर्क कराइए ना। वैसे तो नहीं है, हम कहते हैं आप एक थाने में एक पुलिस वाले को रखते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हो कि 10 पुलिस वाले है ना, तो सब तो कार्य कर नहीं रहे हैं, कभी कभी कोई छुट्टी पे भी है, कभी कभी किसी काम पे। वैसे ही मैं कह रही हूँ कि ग्राम चौकीदार भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। तो मैं कहती हूँ हफ्ते में बेचारों को 4 छुट्टी दी। अब छुट्टी कहाँ, गांव की तो सुरक्षा वैसे करेंगे, गांव में रहेंगे तो गांव की सुरक्षा ही करेंगे, है ना। फिर इसके बाद उन लोगों को एक उचित मानदेय डायरेक्ट खाते में आए, वो किसी से मांगने ना जाए, ना कोई कहे उनको, डायरेक्ट सरकार से उनके, जिस तरह पुलिस वाले के अकाउंट में सरकार के तरफ से पैसा आता है, सैलरी आती है, उसी तरह भाई हमें ग्राम चौक, ताकि कोई दूसरा उन्हें आंख न दिखाने पाए कि हम तुम्हारी सैलरी रोक देंगे, हम तुम्हारा तनख्वाह रोक देंगे, तो ये बेचारों को सुनने को ना मिले, है ना। मैं कहती हूँ वो अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उन्हें अब बेगारी ना करने पर आप उनको आंख दिखाओ, तो ये खैर गलत है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल तो यही अच्छी खबर है कि आज सीएम जी से आपके संगठन की तरफ से बैठक होगी, और वहाँ से क्या आदेश आता है आज आपको लेकर, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिलहाल तो आप लोग के बहुत 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 धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटो भेजी। और आज का जो भी कार्यक्रम होगा, आप लोग अपने अपने वीडियोज़ बना के और वो संगठन वाले ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में आप लोग को दिखा सकूं कैसे मेरे ग्राम चौकीदार भाई कार्य कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। वीडियो बना रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।